नमस्कार। आज हमारे सामने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ वित्तीय आंकड़े हैं और एक लेख है जो कंपनी की अब तक की कहानी बताता है। चलिए इसमें गहराई से नजर डालते हैं। तो 2017 में शुरू हुई ये कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, खासकर स्कूटर और उनके जरूरी हिस्से भी, जैसे बैटरी पैक, मोटर वगैरह, सब कुछ अपनी ओला फ्यूचर फैक्ट्री में। पहली बात तो ये है, और ये काफी अहम है, कि ओला इलेक्ट्रिक आज भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है। हाँ, बिल्कुल। आंकड़े देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष मतलब FY24 में E2W मार्केट का करीब 31% हिस्सा इनके पास था। 31%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। जी, और इन्होंने लगभग 3,30,000 स्कूटर बेचे उस साल। वाह। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके रेवेन्यू का लगभग 60% मतलब 60% सिर्फ एक मॉडल ओला S1 Pro से आया। अच्छा, सिर्फ एक मॉडल से इतना? हाँ, ये प्रीमियम मॉडल है उनका, तो ये उसकी सफलता तो दिखाता है, पर शायद थोड़ी वो निर्भरता वाली बात भी है ना? सही कहा। और दूसरे मॉडल्स भी हैं इनके पास? जी हाँ, S1 Air है, S1 X Plus और S1 X। ये अलग-अलग कीमतों पर आते हैं, मतलब अलग-अलग जरूरतों के लिए। और ये सिर्फ स्कूटर तक ही नहीं रोक रहे हैं, ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले साल अगस्त में मोटरसाइकिलों की भी एक नई रेंज दिखाई थी इन्होंने। डायमंड हेड, एडवेंचर, रोडस्टर, क्रूजर। हाँ, उनकी प्लानिंग है कि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में इनकी डिलीवरी शुरू कर दें। काफी महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल। और ये सब जुड़ा है उनकी उत्पादन क्षमता से। उनकी जो ओला फ्यूचर फैक्ट्री है, हाँ, वो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड E2W प्लांट है। सालाना 10 लाख गाड़ियां बना सकता है। 10 लाख? पर आपने कहा था आंकड़ों में कुछ और भी है। हाँ, वही आ रही थी। देखिए, क्षमता तो 10 लाख की है, पर FY24 में उन्होंने अपनी क्षमता का सिर्फ 49% ही इस्तेमाल किया। अच्छा, सिर्फ आधा? इसका क्या मतलब निकालें? मांग कम रही या वो बस आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। शायद दोनों बातें हों। इसके साथ ही वो तमिलनाडु में बैटरी सेल बनाने के लिए ओला गीगा फैक्ट्री भी बना रहे हैं। हाँ, ये बैटरी वाली बात बहुत जरूरी है ईवी के लिए। बिल्कुल। पहला फेज तो मार्च 2024 में शुरू भी हो गया है और लक्ष्य है कि 2026 के मध्य तक इसकी क्षमता 20 गीगावाट घंटे मतलब GWH तक पहुंच जाए। 20 GWH, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, उनका प्लान है कि वहां पूरा 2000 एकड़ का ईवी हब बनाया जाए। इनोवेशन पर भी काफी जोर दिख रहा है। बेंगलुरु में उनका बैटरी इनोवेशन सेंटर है ना? हाँ, BIC। और कंपनी ने अपने रेवेन्यू का करीब 7.4% R&D पर खर्च किया है। 7.4%? ये तो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा माना जाएगा। हाँ, ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान दे रहे हैं। और उनका बेचने का तरीका भी थोड़ा अलग है। D2C मॉडल है शायद। हाँ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मार्च 2024 तक उनके 870 एक्सपीरियंस सेंटर और 431 सर्विस सेंटर थे। तो सीधा ग्राहक तक पहुंच। और चार्जिंग का क्या? वो घर पर चार्जिंग के अलावा अपना चार्जिंग नेटवर्क भी बना रहे हैं, हाइपर चार्जर और स्टैंडर्ड चार्जर दोनों। अच्छा, अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं। जी हाँ। हाल ही में IPO आया था इनका। जी हाँ, IPO के जरिए करीब 6,415 करोड़ रुपया जुटाए हैं। इसमें से 5,500 करोड़ फ्रेश इशू थे, मतलब नया पैसा आया कंपनी में। और ये पैसा जाएगा कहाँ? मुख्य रूप से तो गीगा फैक्ट्री का विस्तार करने में, कुछ कर्ज चुकाने में, R&D में और कंपनी के सामान्य विकास के लिए। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कंपनी ने कर्ज कम किया है, ये सकारात्मक है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 3.7 गुना पर ट्रेड कर रहा है। मतलब बाजार काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। बिल्कुल। ब्याज कवरेज अनुपात कम है, जो दिखाता है कि ब्याज चुकाने की क्षमता पर थोड़ा दबाव हो सकता है। और वो वर्किंग कैपिटल डेज वाली बात, हाँ, वो बढ़ गए हैं काफी। हाँ, 31.7 से बढ़कर 89.8 दिन हो गए हैं। मतलब कंपनी का पैसा इन्वेंट्री और पेमेंट वसूलने में ज्यादा समय तक फंसा रह रहा है। ये कैश फ्लो के लिए अच्छा नहीं है। और मुनाफा? मुनाफा तो नहीं। FY24 में कंपनी को 1,584 करोड़ का घाटा हुआ। ओह, घाटा अभी भी काफी ज्यादा है। और ऑपरेशनल लेवल पर कुछ दिक्कतें? हमने सर्विस सेंटर्स की बात की थी। हाँ, देखिए, FY24 में उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर करीब 3,000 और गाड़ी की सर्विसिंग को लेकर 1,700 से ज्यादा ग्राहकों की शिकायतें मिली। ये आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। और हाल ही में कंपनी सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया 13 जून को।
जी, ये भी एक खबर थी। इससे थोड़ी अस्थिरता का संकेत मिल सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? एक तरफ तो ओला इलेक्ट्रिक बाजार में लीडर है, उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है, बैटरी बना रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं, D2C नेटवर्क भी है। बिल्कुल सही, ये सब उनकी ताकतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ वित्तीय घाटे हैं, क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, ग्राहक सेवा की चुनौतियां हैं। यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? हाँ, बिल्कुल, कि गीगा फैक्ट्री और नई मोटरसाइकिलों में इतना भारी निवेश, मौजूदा वित्तीय घाटे और आधी इस्तेमाल हो रही क्षमता, इन सब को देखते हुए इस बेहद प्रतिस्पर्धी ईवी बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ओला इलेक्ट्रिक को इस तेज विस्तार और मुनाफा कमाने के बीच कैसा संतुलन साधना होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। तेज बढ़त जरूरी है, पर किस कीमत पर और कब तक?